तो गांव से वापस आने के बाद में मतलब मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी वहाँ जाके सेकेंड डे। मतलब गांव गए थे ये सोच के कि दरगाह वगैरह जाएंगे, वहाँ काफ़ी दरगाह जाएंगे और मतलब इंजॉय करने के हिसाब से। पर ये नहीं पता था कि वहाँ पर मतलब क़यामत की गर्मी होगी और कमरा भी कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं था। तो उस करके उसके बाद में इतनी मतलब वहाँ पर मतलब कुछ बैक में पेन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और वो सेकेंड डे थी, मतलब हम वहाँ गांव में उतरे, वहाँ पर फिर कमरे में जब गए रहने के लिए तो वहीं से मेरी तबीयत ख़राब रही और बैक में मतलब पेन वगैरह थे इधर साइड में। तो उसकी वजह से मैं तो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सकी, फिर भी जितना हो सका उतना की। और उसके बाद में यहाँ आने तक जब मैं आ गई तो मैंने आगे भी लगाया है कि मैं दवा लेने मतलब दवाई लेने जा रही थी हमारे डॉक्टर के पास में। फिर एक डॉक्टर से लिया, उसके असर नहीं की। फिर मेरे हमारे जो फैमिली डॉक्टर उनसे लेकर आई तो वो फिर असर की माशाल्लाह से। तो मतलब परसों लेकर आई थी तो कल से मुझे मतलब ठीक लगा। तो मैंने शुरू नहीं किया था कुछ भी बनाना। तो कल का दिन मैंने रहने दिया ऐसे ही, जो छोटे मोटे वीडियो की जो छोटे मोटे जो वीडियो मतलब निकाले थे वो ऐसे ही रहने दी मैंने। और उसके बाद में कल कुछ भी नहीं बनाया। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही मतलब ब्लॉग में लगा रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, वो तो मैंने वहाँ से मैंने जो उतार के रख दिया क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं और कुछ भी नहीं। वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फिर दवाई खा के कल मैंने आराम किया और आज से फिर मतलब आपसे बातचीत करने, आपसे मुलाकात करने, आप लोगों से, मैं यूट्यूब फैमिली से मैं फिर आ गई हूँ। तो जैसा रहेगा अभी तो जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि भूख बहुत लगी है। सारा काम वगैरह हो गया सवेरे का, तो अभी सिर्फ खाना बनाना है। और तो अभी खाना बनाने ही लगने जा रही हूँ, मगर मैंने सोचा कि लाओ पहले शुरुआत कर दूँ थोड़ी सी, क्योंकि आगे भी जो वीडियो के मतलब वीडियो छोटे छोटे उतार के रखे हैं उसको ये सब साथ में मिक्स करके मैं एक ब्लॉग की तरह बना के अपलोड करूँगी। क्योंकि मैंने बोला बना के रखी रहती हूँ और वहाँ तो बना के रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो वहाँ भी बना के रख लिया था क्योंकि मैं अपलोड कर रही हूँ भैया हिस्सा हिस्सा। और ये तो अभी मैं हाल ही में बना रही हूँ, तो ये मैं इंशाल्लाह होगा अपलोड आज शाम में। तो उसी तरह फ़िलहाल तो लग रही हूँ काम में, फिर आपसे ढेर सारी इंशाल्लाह बातें करूँगी आराम। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हम जहाँ पर बाबा के यहाँ गए थे ज़ियारत के लिए, दरगाह की ज़ियारत के लिए, वहाँ से मतलब हम ये नींबू लाए थे जो कि हमको वहाँ पर ही मतलब हमने मतलब एक दुकान से ख़रीदे, जबकि उसके आगे हरे वाले थे और हमको इतनी मालूमात नहीं थी। तो ये और मतलब पीले थे जो कि अभी हमको आके कितना टाइम हुआ हम लोग को, एक हफ्ता होने आया, मुझे तो याद भी नहीं। तो तबीयत ख़राब थी, मुझे तो याद भी नहीं था, एक हफ्ता शायद होने आ गया। तो ये थोड़े से फिर भी ऐसे ऐसे से थोड़े ठीक लिए थे हमने, पूरे पीले नहीं, वो आगे बैठे थे, मगर बच्ची गई तो उसने यही उठा लिया मतलब जो मिले पास में। तो धूप की वजह से वहाँ इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी कि वो ऐसे हो गए थे। तो यही हमने दरगाह में अगर जो मिले जिस हिसाब के मिले, बाद में हमको येलो वाले नींबू दिखे, मगर हमने ये खरीद ली थी एक दुकान से। तो हम ये लेके गए थे, नारियल लेके गए थे, वहाँ चढ़ाया, मगर नारियल थोड़े से मतलब ऐसे हो गए, मतलब ख़राब ही हो गए, तो इनको ठंडा करना पड़ेगा। तो मैंने आज ये मेरे मतलब इतने दिन से तो मैं पेट और पीठ दर्द से परेशान थी, तो आज मैंने ये निकाला। तो नींबू माशाल्लाह से ठीक है, जो ये नारियल है वो थोड़ा सा क्या ख़राबी हो गया एक हिसाब से, शायद तो ठंडा कर देंगे, मतलब ये कि ठंडा कर देंगे। और ये जो है वो जो सबसे फर्स्ट दरगाह गए थे वहाँ से ये हमने ये मिला था गुलाब का फूल अंदर से, वहाँ खादिम था बच्चा उसने ला दिया था, और थोड़ी ऊदी है, ऊदी राख ऊदी, तो ये है। तो खुशबू माशाल्लाह से मतलब बाकी आके हमको शायद से 8-10 दिन भी हो गए, क्योंकि तो पेट में दर्द था उसमें मालूम नहीं पड़ा और मैं कुछ कर भी नहीं हुई थी, परसों से शुक्र हुआ है। तो इस तरह ये इसमें ऊदी है और फूल है, और एक और जैसे चमत्कार बोलेंगे या जो भी है, तो 8-10 दिन से इसके थैली के अंदर गुलाब की जो पत्तियाँ इस नारियल के साथ में और नींबू के साथ में रखी थी, तो वो अब तक बिल्कुल ऐसे ताज़ी इस तरह की हैं, अब तक ऐसी है।
तो मैं निकाल के ताजुब कर रही हूँ। और इसमें से जो है गुलाब की महक आ रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी। एक ज़माना हो गया था नकली गुलाब सूंघ के, तो सूंघता ही कौन है रहती थी नकली गुलाब लेकर। तो इसमें बिल्कुल रियल गुलाब होता है, जो जैसे हमारे टाइम पे बचपन में जैसे हम गुलाब की खुशबू लिया करते थे, तो वैसे ही बिल्कुल खुशबू है इस गुलाब में। जैसे आजकल जो है चाइना के, जापान के, पता नहीं किधर के, तो उनमें खुशबू का नाम नहीं होता, मगर इसमें से रियल खुशबू। और माशाल्लाह से अब तक ऐसी हैं, पत्तियाँ नरम हैं गुलाब की, जो कि नींबू और नारियल के साथ में रखी हुई थी अंदर। और मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो गए भी कुछ। तो ये वैसी की वैसी है माशाल्लाह से। तो मैं तो बोलूँगी बस, एक क्या बोलते हैं वो अल्फाज में भूल गई हूँ, चमत्कार बोलते हैं और हिंदी में तो मैं भूल गई हूँ वो, कि मैं तो फुल बाबा वाली हूँ। पहले कम थी, अब ज़्यादा हूँ। तो मुझे तो बहुत खुशी। अभी मैंने सोचा कि मैं इस थैली को, मतलब ये है तो मैं बदल दूँ, तो उस करके मैंने निकाला। तो नारियल की जो हालत वो ज़्यादा नासाब दिख रही मुझे, इसको मैं ठंडा कर दूँगी, मतलब पानी के ज़्यादा उसमें जाके गहराई में इसको अलग लगा दूँगी। और ये नींबू है, तो ये वैसे के वैसे हमने वहाँ पे भी ऐसे लिए थे, क्योंकि हमको मालूमात नहीं थी। तो एक दुकान पे ऐसे ही हैं, इससे थोड़े से वो, तो 10 दिनों में ये भी ऐसे कहते हैं। और ये गुलाब की पत्तियाँ जो आपको अंदर से भी दिख रही होंगी लाल और खुशबूदार बिल्कुल, तो ये भी हैं। और ये तो मतलब वहीं से थोड़े से सेकेंड डे में ही थोड़े जैसे किताब में रखने वाले हो जाते हैं गुलाब, वैसे हो गए हैं। और उड़ी है इसके अंदर, तो इसको हमने कागज़ में रखा था और इसको प्लास्टिक में रखा था। तो मैं तो बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो ये प्लास्टिक की थैली है, इसको शॉपर को मैं चेंज कर दूँ और वापस से इनको अलग में और इनको अलग में रख दूँ। और ये तो कागज़ में है, तो उसको तो मैं किताब में रख लूँगी और इनको ठंडा कर दूँगी। तो ये चीज़ें हैं। हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, जो थोड़ा बहुत खाया पिया, और खासकर इसलिए गए थे तो हमने यही वहाँ से अपना काम करना है, मतलब ये लेकर आए बहुत खुश। जैसे वहाँ पर ये लगा के लेते हैं, चढ़ावा यही जाता है, यही लेके आते हैं, तो ये हमने लेकर आए। इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं मेरी बड़ी वाली बेटी ने खाने के लिए अंडे की कोई सब्ज़ी है, ये छोटी प्याज डाल हो रही है। और आज मैं जब से मैंने बोला है ना तो खाना बनाने जा रही हूँ, मैं खाना ही बना रही हूँ माशाल्लाह से। जो कुकर की सीटी बज रही है उससे मूंग बन रहा है, ये जो है जिससे मैंने फोकस किया हुआ है पूरी तरह। ये अंडे की थोड़ी सब्ज़ी उबाल के अंडे सब्ज़ी बन रही है, फिर दाल बन चुकी, चावल बन चुका है। तो मैं यही कर रही हूँ, थोड़ा देर रुक के। अभी तक मेरा खाना बन रहा है, तो बस लगी हूँ फिलहाल तो रखती हूँ, वरना खाना और लाल हो जाएगा। तो मुझे इतना ही करना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब गोल्डन करना है। खाना वगैरह बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद भी फिर मैं वैसे भी थकी हुई थी, तो लेट गई, थोड़ा रात लग गई और अभी जगी हूँ। तो छोटी वाली की इंतज़ार कर रही हूँ, बच्ची का जॉब पे भी आएगी। और अब रह गया सिर्फ कॉफ़ी बनाना। तो मैं ये बता रही थी कि जहाँ मतलब हम गए थे, वो मेरी भाभी के गांव में, वहाँ काफ़ी हद तक मतलब कोई मतलब वो इंटरनेट का मतलब इंटरनेट वहाँ था ही नहीं बिल्कुल भी। हालांकि मैंने वीडियोस वगैरह काफ़ी बनाए, मतलब प्लेस बना के रखे थे। तो इंटरनेट तो सबसे पहले वो नहीं था। उसके बाद में लाइट वगैरह जा रही थी घड़ी घड़ी। फिर बरसात बेहिसाब हो रही थी, मतलब ऐसी लगती थी कि 1-2 घंटा बरसात हर रोज़, जितने भी 2-3 दिन रहे। और हमको जाके वहाँ पर रहने को जम भी नहीं रहा था, वैसे वो कमरा सही नहीं रहा। और बगैर इंटरनेट के मुंबई वाले कैसे रहेंगे कहीं भी। तो इस करके वैसे मूड तो ऑफ हो गया था। और उसके बाद में लाइट जाना बार बार हर थोड़ी देर में। उसके बाद में शाम होती बरसात, और गर्मी तो इतनी बेहिसाब कि मतलब समझ ही में नहीं आता था कि क्या करें और क्या नहीं करें। मतलब ऐसी हालत थी गर्मी से, समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और सूझते नहीं था, कहीं भी जाना होता था तो एकदम पसीने और हालत बुरी। तो उसी में मतलब मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई। मतलब मैं सेकेंड डे में ही वहाँ पर जाके सेकेंड डे में ही मुझे प्रॉब्लम हो गई। और वहाँ रही 2-3 दिन, तो मैं वैसे ही दो के निकाले करके दी। फिर उसके बाद में जिन दरगाहों पे बाबा का बुलावा हुआ वहाँ जाया गया। मतलब वही पल जो वो टाइम जो भी था दरगाहों पे जाने का, वो सबसे अच्छा था।
बस बाकी बाकी सारे टाइम परेशान रहे हम गर्मी से, क्योंकि गर्मी तो यहीं यहाँ की नहीं बर्दाश्त मुंबई की, तो फिर वहाँ के लिए तो और हालत बुरी हो गई थी। क्योंकि था अच्छा, गांव गांव भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, सब कुछ हरियाली और गांव जैसा होता है वैसे ही बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो रूम जिस रूम में हम जाके रुके थे वो सही इंतज़ाम नहीं था, मतलब जैसा तैसा था, मैं बता नहीं सकती कुछ कैसा था, लेकिन नहीं अच्छा था बिल्कुल भी। तो जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी होगी और तबीयत भी ख़राब होगी। तो फिर मैं बंदे नवाज की दरगाह भी गई, तो वहाँ पर भी मुझे बैक पेन लगने लगा। तो फिर वहाँ का भी मतलब मैं, मेरी छोटी बेटी, मेरी बहन, तो हम लोग मतलब बराबर से ठीक था, फिर मतलब अंदर जाकर उतार नहीं सकते, मतलब वीडियो वगैरह कुछ भी। तो इसी दरगाह का मैंने वहाँ वीडियो नहीं लाया, क्योंकि वहाँ मैं खुद परेशान थी। तो हमने वो उतार के, मतलब नहीं है वो, मैंने जो अपलोड किया है ब्लॉग, उतार करके उसमें वो बद्री नवाज का अंदर साइड का नहीं है। तो हम थोड़ा ठीक लगा जब बाहर आके, मतलब घर जाने के लिए हम आ ही रहे थे, तो मैंने दूर से सिर्फ गुम्बद वगैरह का और वहाँ मार्केट की जो बंदे नवाज की, मैंने वो उतार दिया ताकि उसमें अपलोड कर सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ। मतलब जो 2 दरगाह का हो सका, मैंने वो मतलब निकाल दिया कि मतलब ज़ियारत हो जाए। तो ज़ियारत उनके लिए जो कि मतलब दरगाहों में भी मानते हैं, मैं तो बहुत मानती हूँ, और जो मानते हैं सिर्फ उनके लिए। तो उसके बाद में फिर बंदे नवाज से सीधा, मतलब ऐसा था कि एक दिन में हमको हाँ हाँ, तो एक दिन में हमको एक दिन जो अलग दरगाह थी लाड़े में शाह की, वहाँ पर अलग दिन गया। बाकी एक दिन में हमको दो दरगाहों पे जाना था, जिसमें सेकंड वाली जाए तक का मेरे पेट में दर्द हुआ, और वहाँ बराबर मतलब कुछ शूट भी नहीं किया गया। और फिर वहाँ से हमको वहाँ से घर भी आना था ट्रेन पकड़ के, तो वही दिक्कत थी काफ़ी। फिर वहाँ जितना भी हो सका हमने शूट किया बंदे नवाज पे। फिर वहाँ से हम स्टेशन पे गए, हम 3 थे, मतलब जेंट्स कोई भी नहीं साथ में था, और हमको ही सामान उठाना था। जाने के टाइम सामान कम था, आते वक्त में ज़्यादा हो गया। तो बहुत मुश्किल से हम सीढ़ी चढ़े उतरे, मतलब मुझे जो वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे चढ़ने वाला, हाँ जो भी था वो तो मुझे इसमें बहुत डर लगता है, मैं नहीं खड़ी हो पाती हूँ। और मेरी छोटी वाली ये लोग सब हो जाते हैं, मगर मुझे नहीं होने होता, तो मुझे डर लगता है, मेरी बहन को भी। तो हम लोग सीढ़ियों से गए और सीढ़ियों से उतरे, फिर काफ़ी दादर उतरे थे वापस, मतलब रात में ट्रेन पकड़ी। ट्रेन काफ़ी रश वाली थी, मतलब गुलबर्गा से यहाँ तक की, तो काफ़ी रश था। फिर उतरे सुबह में वहाँ ओला वगैरह, दादर में इसमें ओला वगैरह कुछ मिलती नहीं है, और पता नहीं क्या 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 उसूल है वहाँ के, रूल है कि यहाँ ओला नहीं आती, वहाँ वो नहीं आती, यहाँ खड़े नहीं रहना रहती गाड़ी, ये वो। और टैक्सी वालों के दाम तो जैसे रिक्शा वाले वैसे टैक्सी वाले, आसमान को छूते हुए दाम। जब देखते हैं किसी को परेशान, तो दाम आसमान को छू जाते हैं। तो एक टैक्सी वाले, तो एक बुजुर्ग जो औरत थी, बुजुर्ग थी, उससे भी पैसों के लिए बेचारी उसको समझाते समझाते ज़मीन पे बैठ गई, मतलब ऐसे उनके हाल थे। और मैं तो लग गई मुँह एक के, मैंने बोला कि वो सिर्फ आने जाने के मतलब 700-1000 रुपये ऐसे मांगते घर तक छोड़ने के। तो मैं तो मुँह लग गई, मैं बोली मैं दूँगी दूसरे को, क्यों या बहुत अच्छा बनाइए। मैं चिढ़ गई, और मैं तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया था, क्योंकि जो बंदा साथ में लेकर आया था उसने भी कुछ खास मदद नहीं की, और अपना निकल गया हम तीनों को सामान के समय छोड़ के। तो मेरा दिमाग ख़राब था। मैं टैक्सी वाले से लड़ गई फिर कि 700-800 आप क्या बोल रहे हो, मैं इतना नहीं दूँगी। तो बाद में बच्चे बोले कि चल दे देते, तो नहीं इसको नहीं दूँगी। चलो हम ईस्ट में उतर गए, दादर में, मैं बोली वेस्ट में, चलो वेस्ट में जाके मैं दूसरे को दूँगी 800-1000 जो भी मांगे, पर इस आदमी को तो बिल्कुल नहीं दूँगी। तो वो मुझसे बोलने लगा कि 800-700 देना है तो दो, 800 देना है तो, नहीं तो फिर जाओ। तो फिर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं बोली मैं जाके दूसरे को 1000 दूँगी घर पहुँचने का, मगर इस आदमी को नहीं दूँगी। तो फिर हम लोग फिर सामान समेत इतना मतलब पार करके वापस वेस्ट में आए। दादर वेस्ट उतरे थे, हालांकि बोरीवली उतर सकते थे। वो बंदा जो भाभी का रिश्तेदार था, उसने बोला कि दादर में उतरना है, तो हमको बिला वजह दादर में उतरना पड़ा, वरना हम बोरीवली भी उतर सकते थे। फिर कुछ नहीं, फिर आए इस तरफ में, मिल गई ओला। उस तरफ जिस तरफ उसने उतारा था वहाँ ओला नहीं होती, तो इधर आके ओला
हमने करी, हालांकि आधा 1 घंटा परेशान रहे हम सामान के साथ में। तो फिर ओला मिल गई, उसके बाद मैं घर पे आ गई। और घर पे आके भी मेरी तबीयत ख़राब ही रही। आज 1 हफ्ता होने आ गया घर आ। तो वही बैक जो पेन है वो परेशान में डॉक्टर पहले एक जो चालू सा डॉक्टर क्योंकि किसी ज़माने में दवा लगा करती थी मुझे, लेकिन अब जो है वो मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा 2 दिन की दवा 3 दिन दवा खाना बड़ा महल जैसा बना हुआ है। समझ लीजिए आपके कैसे बना है। तो लोगों को लूट के, आपको काम देते लोगों को लूट के, तो दवाई सही नहीं देता। हालांकि 3 बार लेनी पड़ती, 4 बार, तो फिर उसके लिए दवा नहीं, ऐसे बिल्कुल असर नहीं है, रस्सी बराबर नहीं। फिर अपने फैमिली डॉक्टर जो हमारे हैं फैयद भाई, उनसे जाके माशाल्लाह से परसों मैंने दवा ली। बच्चों की भी वहीं से आती, जब मेरी छोटी वाली 2 साल की थी तब से उन्हीं से, और माशाल्लाह से बोल के भी काम चल जाता। सिर्फ हम फ़ोन पे बोलते हैं क्योंकि उनके भीड़ काफ़ी रहती है माशाल्लाह से, तो हम फ़ोन पे बोलते हैं, दवा वो भिजवा देते हैं। मतलब घर का कोई भी ले आता है, बहन वगैरह कोई भी है, ये बच्चे लोग हैं, इनकी सहेलियाँ, तो ऐसा। फिर उनसे जाके परसों मैं ले आई हूँ, तो ठीक लगा। जब कल खाया ठीक लगा। कल मैंने कोई शूट नहीं किया। मैं हालांकि ये जो छोटे छोटे वीडियोज़ मैंने उतार के रखे हुए थे, यानी थोड़े, तो आज भी माशाल्लाह से सही लगा। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का मैं एंड कर दूँगी। मैं बना रही हूँ इतने छोटे जमा करके मैंने रखे हुए कपड़े, तो उसको पूरा कर दूँ। बाकी जो मैंने इससे पहले अपलोड किए 3 शायद से 3 से 4 मुझे तो याद भी नहीं, वो जो थे वो जाते वक्त एक था। फिर वहाँ पर जो एक जगह पे गए, फिर उसके बाद जो 2 जगह पे और गए, कुछ सही उतरा कुछ नहीं उतरा, तो वो हो सकते। तो ये है कि बहुत ज़्यादा दिल में खुशी हुई बाबा के यहाँ जाके दुआएँ करके। तो मेरे साथ में तो सारी मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी, सारों के लिए मतलब दुआ कर अच्छा लगा। और बस दिल में तो यही ख्वाहिश है कि बार बार जाने को मिले, बार बार बाबा याद करें। तो हमारा ऐसा होता है कि पहले शुक्रुल्ला शाह बाबा, फिर उनसे सैयदनी में दादू बाबा, फिर वहाँ से यहाँ गुलबर्गा की तरफ जो है हमारे बाबा, जिनसे अभी मुलाकात करते आए हैं। तो बहुत दिल खुश हो गया, बहुत दिल खुश हो गया। पर बाबा बुलाते रहे यहाँ पे वहाँ पे, और हम लोग जाते अच्छे से आते रहे, सबके लिए दुआ करें। तो बस यही है। तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब आउट के दिन ठीक लगा है अच्छे से। तो मैंने सोचा कि काम ही आगे बढ़ा लूँ और इस ब्लॉग को एंड कर लूँ। तो आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए मेरी यूट्यूब फैमिली। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय और अल्लाह हाफिज़।